मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। मास किसी बॉडी का इनर्शिया से ही मेजर किया जाता है। मोर ऑफ द मास मोर ऑफ द इनर्शिया, वाइस वर्सा। कम है तो इनर्शिया भी कम है, ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है। ठीक है, उसके लिए मैं एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे देख बताता हूँ आपको। अगर एक ट्रक है, ट्रक है ये, दिस इज अ ट्रक, मैंने बना दिया, ये बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक ट्रक है। ठीक है, तो ये 80, इसका 10 की स्पीड पे आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। सपोज 10 की स्पीड आप पता हो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये एक साइकिल है। ठीक है, एक ये साइकिल है। ठीक है, मेरे को बनाना नहीं आता मगर फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि साइकिल बन जाए, आपको समझ आ जाए कि साइकिल ही है। ठीक है, ये एक पर्सन इस पे बैठा हो, पता नहीं क्या बन गया है, मेरे को नहीं पता। साइकिल भी बन गया, उल्टा सीधा बना है। ठीक है जी, तो ये एक साइकिल है सपोज, तो ये भी 10 की स्पीड पे है। ये वाली बॉडी भी 10 पे है, ये वाली भी 10 पे है। आप आगे से आ रहे हो, आपको बड़ा बना देता हूँ ना ऐसे। ठीक है जी, आप आगे से आ रहे हो ऐसे, आपने क्या किया, ऐसे इसको पुश कर दिया, रोक दिया। साइकिल तो आप रोक लोगे, अगर ट्रक के सामने ऐसे आ गए आप, ठीक है, ट्रक के सामने आप ऐसे आ गए कि चलो अब इसको भी रोक ही लेते हैं, ठीक है, तो ट्रक आपके ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे, तो आप अब ऐसे नहीं होगे, आप ऐसे हो जाओगे। ठीक है ना, ये देखिए, आप ऐसे हो जाओ, ट्रक आपके ऊपर से निकल गया, ये देखो। ठीक है, ट्रक आपके ऊपर से चला जाएगा कि आपसे नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? बिकॉज इसकी स्पीड उतनी ही है, इसकी स्पीड भी उतनी है, इसकी भी 10 की है, इसकी भी 10 की है, मगर इसका मास कम है। अगर मास कम है तो इसका इनर्शिया कम है। डिपेंड करेगा इनर्शिया पे ऊपर। इनर्शिया इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसलिए ये आपसे नहीं रुका। ठीक है, इससे ये आपसे नहीं रुकेगा। ठीक है, इसके भी बड़ी है, ट्रेन होगी, ट्रेन चाहे 2 की स्पीड में, 5 की स्पीड पे आती आ रही हो, आप बोलोगे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, रोक दूंगा इसे। ठीक है, हाथ से पकड़ के, जब पीछे से खींच के रोक दूंगा, आगे नहीं आना है। आगे नहीं आओगे तो पीछे से खींच के, गार्ड वाले डिब्बे से हम खींच के रोक देंगे, नहीं रुकेगी वो, कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, बिकॉज उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या आएगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आगे देखिए जी, ये सैंड से भरी हुई है, ये बिल्कुल खाली है। मोर डिफिकल्ट टू पुश, इसको धक्का लगाना मुश्किल है, इसको धक्का लगाना आसान है। इसको आप धक्का लगाओगे लग जाएगा, इसको नहीं लगेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी, सेम एग्जांपल ये वाली है। ठीक है, ये थोड़ी सी टिपिकल है, वो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ आ गई होगी। बस बात यही है कि समझने की बात है। इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर, अकेले के ऊपर नहीं डिपेंड करता, स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर ये साइकिल ही है, ये साइकिल की जगह मोटरसाइकिल है, सपोज बाइक हो गया या कार हो गई, इससे हल्की है थोड़ी, ठीक है, तो आप ये 10 की स्पीड पे 50 की स्पीड पे आ गई, फिर भी नहीं आप रोक पाओगे उसे। साइकिल को भी 10-20 की स्पीड पे आओगे तो आपको टक्कर मार के चली जाएगा, वो मारेगा भगा के आपको। ठीक है कि आपसे ऊपर से नहीं जाएगा वो, ठीक है, मगर आपको भगा के मारेगा, आप भी गिर सकता है, मगर आपसे रुकेगा नहीं वो भी। ठीक है, इनर्शिया जो है उसके मास के ऊपर एंड स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आगे फिर आएगा, आगे भी हम मोमेंटम की बात करेंगे तो वो भी देखेंगे, वो भी सेम है। इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। आप इनर्शिया को सीधा सीधा लीजिए कि इनर्शिया है, मास है, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, आप देखना आगे। ये है सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ। इसको मोमेंटम, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम देखना है, मोमेंटम क्या होता है ये भी देखना है। इट इम्पैक्ट्स प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया। ठीक है, ये मोमेंटम हो गया। अब जो मैंने पहले आपको इनर्शिया के बारे में बताया, मोमेंटम हो गया। मोमेंटम दो चीज़ों पे है, एक मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। इसको पी लिखते हैं, पी। पी इज नोन एज अ मोमेंटम। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। मास अकेला इनर्शिया, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। द मोमेंटम of an object is defined as the product of
मास एंड वेलोसिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर है? बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है, आपने बताना है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है अकेले किसी बॉडी के मास के ऊपर, ठीक है। इन स्पीड दोनों की मैंने इसलिए इक्वल रखी थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पीड और मास दोनों के डिपेंड करेगा, ये मोमेंटम हो जाएगा। सेकेंड लॉ देखते हैं अब क्या है, बड़ा आसान है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स कि कितने समय में कितना मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। P इंटू टी, ये हो गया सेकेंड लॉ, बड़ा आसान है, ठीक है। तो P क्या है? P है मास इंटू वेलोसिटी इंटू टी, ठीक है। तो v इंटू टी क्या होता है? मास, वेलोसिटी इंटू टाइम इज एक्सेलेरेशन, पहले आपने पढ़ा है, ठीक है। मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन को हम फोर्स बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि P is directly proportion to mass and velocity, ठीक है। एंड P is directly proportion to mass into velocity। वेलोसिटी क्या होती है? V माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। T साथ में लगाना, इधर भी T लगेगा, इधर भी T, इस तरफ ही लगा दिया, इस तरफ। डेल्टा होता है स्मॉल, स्मॉल मोमेंटम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेल्टा P, ठीक है। डेल्टा P इंटू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M इंटू वी माइनस यू, ठीक है जी। ये तो P वाली बात है, T अब साथ में ऐसे ही लगाएंगे, T का कोई चक्कर नहीं, जैसे T यानी मैंने P के साथ T लगाया, इस तरफ भी T लगा दिया, कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी को V माइनस यू लिखेंगे बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी इंटू V इंटू टी क्या होता है? एक्सेलेरेशन। तो यह क्या होगा? पी टी, डेल्टा पी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M इंटू ए। तो ये हमने हटाना है साइन, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का। ये हटाने के लिए क्या लगाओगे आप? इसको हटाने के लिए लगा दिया हमने कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स इज इक्वल टू के एम इंटू ए। अब आपने के वाली चीज चाहे भूल भी जाओ आप, कोई बात नहीं है, ये वाली बात आपने याद रखें बिकॉज के को हम 1 ले लेते हैं। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए लगाते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। अगर के की वैल्यू हम 1 यूनिट ले लें, ठीक है जी। तो ए, एफ की वैल्यू आ गई, एफ क्या हो गया? एम इंटू ए। फोर्स क्या है? अब न्यूटन होता है, इसका नाम क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम ये देखते हैं कि 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन लिखेंगे, 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज 1 यूनिट ऑफ, मैंने जो बोल रहा हूं आप लिख सकते हो, 1 यूनिट ऑफ मास। 1 यूनिट ऑफ मास की मीन्स 1 kg ऑफ मास, जैसे ये लिखा हुआ है 1 kg ऑफ मास विद द एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये थोड़ा सा ऐसे इसके ऊपर आएगा ऐसे, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नोन एज 1 Newton. 1 Newton is defined as the mass of the object is 1 kilogram and 1 meter per second square acceleration is known as 1 Newton. ठीक है जी। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 का लेक्चर 2 था। तो जो आपने लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ दोनों लॉज कर लिए, इनर्शिया भी कर लिया, और साथ के साथ आपने मोमेंटम भी कर लिया। इनर्शिया एंड मोमेंटम दोनों हो गए। अब हम इसके बाद कंसेप्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।